एमकॉम फाइनल की सभी छात्राओं का आज इस जीएसटी लेक्चर सीरीज में स्वागत है। छात्रों, कल मैंने आपको कुछ दो क्वेश्चन असाइनमेंट के दिए थे। मुझे उम्मीद है कि आपने उन असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर लिया होगा। आज मैं उन असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ और आप उन सॉल्यूशंस के आधार पे कंपेयर कर लीजिए कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और जो मैं सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ वो सेम है या उनमें कोई अंतर है, और अंतर है तो आप उनका मिलान कर लीजिए। और आपको फिर कोई अगर आपके हिसाब से आपने जो क्वेश्चन किया है उसके जो सॉल्यूशन दिए हैं और मैं जो सॉल्यूशन बता रहा हूँ दोनों के अंतर में आपको कोई डाउट हो तो मेरे से डिस्कस करके उन डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। पहला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था आपका, मैंने क्वेश्चन आपको भेजा था। क्वेश्चन के हिसाब से निम्नलिखित विवरण से केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 15 के तहत कर योग्य आपूर्ति का मूल्य का निर्धारण कीजिए। हमने पहले इसके प्रोविजंस पढ़े थे कि आपूर्ति के मूल्य के निर्धारण के लिए हमें कौन कौन सी मदों को जोड़ना चाहिए, कौन सी मदों को घटाकर आपूर्ति का मूल्य ज्ञात करना चाहिए। उसी के आधार पर ये क्वेश्चन है। पहला पॉइंट था माल की आपूर्ति का अनुबंधित मूल्य, जो कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस है आपूर्ति का, जो हमने बायर ने सेलर से तय करके जो मूल्य तय किया था कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे, अनुबंध के आधार पे, वो जीएसटी सहित 12% जीएसटी है, जीएसटी सहित वो 8 लाख रुपए था। उसके बाद जो नीचे पॉइंट्स दे रखे हैं वो आइटम्स उस मूल्य में शामिल हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट था प्राथमिक पैकिंग की लागत 20,000 रुपये। सेकेंड है सुरक्षित वाहन के लिए प्राप्तकर्ता के अनुरोध पर विशिष्ट पैकिंग की लागत 10,000 रुपये। स्थापना पूर्व की नियोजन के संबंध में परामर्श शुल्क 8,000 रुपये। परीक्षण शुल्क 2,000 रुपये। कर सीजीएसटी और एसजीएसटी को छोड़ के जो आपूर्तिकर्ता से अलग से वसूल किए गए 12,000 रुपये। अन्य सूचनाओं में अनुबंध की शर्त के तहत आपूर्ति प्राप्तकर्ता द्वारा एजेंट को दिया गया कमीशन 4,000 रुपये। आपूर्ति प्राप्तकर्ता द्वारा दिए गए डिजाइन और इंजीनियरिंग कार्य की लागत 20,000 रुपये। किराया भाड़ा बीमा व्यय आपूर्तिकर्ता की ओर से प्राप्तकर्ता द्वारा चुकाए गए 60,000 रुपये। और एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट है माल का आपूर्तिकर्ता माल के अनुबंधित मूल्य पर जो कॉन्ट्रैक्टर प्राइस है उसे 2% ट्रेड डिस्काउंट प्रदान करता है, जिसको भी बीजक में अलग से दर्ज किया गया है। आपको जहाँ कहीं भी हो आवश्यक टिप्पणी देनी है और टिप्पणी देते हुए आपको जस्टिफाइड करना है कि इस मत को हमने क्यों शामिल किया है या इस मत को क्यों शामिल नहीं किया है, ये क्यों घटाया गया है, और आपको सप्लाई किए गए माल का टैक्सेबल वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम इसको पॉइंट वाइज लेते हैं। फॉर्मेट आपको मैंने इस सीरीज के साथ पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको भेज रहा हूँ। तो इसमें है आपका, ऊपर हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। फिर उसके दो कॉलम, एक पर्टिकुलर का कॉलम बनाएंगे, एक अमाउंट का और एक अमाउंट का एक और कॉलम, दो कॉलम अमाउंट के बनाएंगे। तो पहला हम लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई 8 लाख रुपए है। अब इसमें ये जो 8 लाख रुपए है, इसमें ये जो मदें क्वेश्चन में दी गई हैं 5 मदें, ये शामिल है। तो अगर ये मदें शामिल नहीं होती और अलग से दी गई होती तो हमें ऐड करना पड़ता। कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग, कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग जो है पार्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सप्लाई की होती है। तो चूंकि ये पहले से ही इसमें शामिल है इसलिए इसको पृथक से नहीं जोड़ा जाएगा। इसी तरह कॉस्ट ऑफ स्पेसिफाइड पैकिंग एट रिसिपेंट रिक्वेस्ट फॉर सेफ ट्रांसपोर्टेशन, जो सुरक्षित परिवहन के लिए प्राप्तकर्ता के अनुरोध पर स्पेसिफिक पैकिंग की गई है, वो अगर कॉस्ट ऑफ वैल्यू में शामिल नहीं है, जो हमने मूल्य तय किया गया सप्लाई का शामिल नहीं है, तो उसको पृथक से जोड़ा जाना चाहिए। क्योंकि पहले से ही 8 लाख रुपए में शामिल है, इसको दोबारा नहीं जोड़ा गया है। इसी प्रकार से टेस्टिंग चार्जेस जो हैं
वो भी नहीं जोड़े गए क्योंकि पहले से शामिल है। इसी प्रकार से आपका एक कंसल्टेंसी चार्जेज इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइमरी प्री इंस्टॉलेशन प्लानिंग, जो आपका स्थापना पूर्व की नियोजन के संबंध में परामर्श शुल्क दिया गया है, वो भी इसमें जोड़ा गया है, तो इसको पुनः नहीं जोड़ा गया है। इसके अलावा कमीशन पेड बाय रिसिपेंट टू एजेंट अंडर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की जो आपने शर्त तय की है उसके अनुसार आपका परीक्षा उसके अनुसार जो अनुबंध की शर्तों के तहत आपूर्ति प्राप्तकर्ता द्वारा एजेंट को दिया गया कमीशन, अगर वो एजेंट नहीं देता तो सप्लायर को देना पड़ता, तो वो कमीशन चूंकि ऊपर ऐड नहीं है तो इसको ऐड किया गया है। इसी प्रकार से आपूर्ति प्राप्तकर्ता के द्वारा डिजाइनिंग और इंजीनियरिंग की जो लागत है वो रिसिपेंट ने या प्राप्तकर्ता ने जो पे की है 20,000 पे, उसको शामिल की गई है, ऐड की गई है। इसके अलावा फ्रेट और इंश्योरेंस जो प्राप्तकर्ता ने सप्लायर के बिहाफ पर दिए हैं 60,000 पे, उनको ऐड किया गया है। तो ये जो 3 आइटम ऐड किए गए हैं इनको जोड़ेंगे 84,000 आएगा, और इसको 8 लाख में जोड़ के 8,84,000 रुपये कॉस्ट आ गई है। इसमें से जो ट्रेड डिस्काउंट अलग से दिखाया गया है 16,000 रुपये का, 2%, 8 लाख रुपये का 2%, 16,000 रुपये, उसको घटा दिया गया है। घटाने के बाद आपका जो टैक्स को शामिल करते हैं, क्योंकि जो मूल्य दर्शाया गया है वो जीएसटी को शामिल करते हुए दर्शाया गया है। हमें वो वैल्यू निकालनी है जो कि बिना जीएसटी के है, तो इसमें से चूंकि ये इंक्लूडिंग जीएसटी है, जैसे 100 रुपये किसी चीज़ की कॉस्ट है और उसमें अगर 12% जीएसटी है तो जीएसटी को शामिल करने के बाद ये लागत 112 रुपये आ गई है। तो इस जो लागत में जीएसटी शामिल है उसको अलग करने के लिए हमें रेट ऑफ जीएसटी अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ जीएसटी इनटू वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूडिंग जीएसटी जो 8,68,000 रुपये है, इसको 8,68,000 रुपये को 12/112 से मल्टीप्लाई करते हुए 93,000 जो है वो जीएसटी का अमाउंट आएगा, और इसको घटाने के बाद जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो आपकी 7,75,000 रुपये आएगी। तो ये इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद जहाँ आवश्यक है आपको टिप्पणी देनी पड़ेगी, आपको जस्टिफाइड करना पड़ेगा कि जो आपने चीज़ें ऐड की है या ऐड नहीं की है या घटाई है, क्यों घटाई है। तो जो प्रोविजंस के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि सुपुर्दगी के पूर्व माल की आपूर्ति के संबंध में किए गए इंसिडेंटल चार्जेज और अन्य व्यय जो कि धारा 15(2)(c) के तहत शामिल किए जाते हैं, तो ऐसे मूल्य जो पहले से शामिल है उनको पुनः शामिल नहीं किया गया है, और जो पहले से शामिल नहीं है उनको शामिल किया गया है। इसके अलावा जीएसटी के अतिरिक्त यदि और कोई मूल्य कोई टैक्स दिया जाता है तो उसको हम जोड़ते हैं। अगर पहले से जुड़ा है तो हम नहीं जोड़ेंगे, और नहीं जुड़ा है तो उसको जोड़ा जाएगा। क्योंकि इसमें जीएसटी के अतिरिक्त जो अन्य व्यय है वो पहले से ही जुड़े हुए हैं, तो हमने उसको दोबारा से 12,000 रुपये जो दिए गए हैं उसको नहीं जोड़ा है। इसके अलावा डिजाइनिंग इंजीनियरिंग की लागत, भाड़ा, बीमा व्यय चुकाने का दायित्व जो है वो आपूर्तिकर्ता का है, क्योंकि उसने प्राप्तकर्ता ने चुकाए हैं, तो इनको जोड़ा जाएगा। इसके अलावा ट्रेड डिस्काउंट जो है वो अलग से बीजक में दिखाया गया है, तो उसको घटा दिया गया है। तो इस प्रकार से टिप्पणी देते हुए आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो ये पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन था। एक और क्वेश्चन जो मैंने दिया था आपको उसका सोल्यूशन भी हम लोग देख लेते हैं। आप लोग ने, मुझे उम्मीद है जो सोल्यूशन आपने किया होगा घर पर उसको कंपेयर कर लीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन था, निम्नलिखित विवरण से केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 15 के तहत कर योग्य आपूर्ति के मूल्य का निर्धारण करना है। तो क्वेश्चन में आपको मशीन का मूल्य माल और सेवा कर रहित दिया है, इसमें जीएसटी शामिल नहीं है, 12 लाख रुपए है, और प्राइमरी पैकिंग आपकी 30,000 रुपये की है जो बीजक मूल्य में शामिल है। डिजाइनिंग के व्यय 65,000 रुपये, तुलाई और लदाई व्यय 20,000 रुपये, निरीक्षण व्यय 6,000 रुपये, ये उपरोक्त 12 लाख रुपये में शामिल है।
क्योंकि ये पूर्व में ही शामिल है तो इनको पुनः शामिल नहीं किया जाएगा, और शामिल नहीं होते तो हमें इनको अलग से ऐड करना पड़ता। और मशीन का जो 12 लाख रुपए मूल्य है उसमें निम्न जो आइटम है जो कि शामिल नहीं किए गए हैं, वो आइटम है आपके जीएसटी के अलावा अन्य जो कर है वो 12,000 रुपये का है। स्थापना पूर्व नियोजन के लिए जो परामर्श दिया गया है उसका कॉस्ट 10,000 रुपये है। परीक्षण टेस्टिंग चार्जेज 3,000 रुपये है। सुरक्षित परिवहन के लिए प्राप्तकर्ता के अनुरोध पर जो पैकिंग स्पेसिफाइड पैकिंग कराई गई है वो 15,000 रुपये की है। एजेंट को दिया गया कमीशन आपूर्तिकर्ता के द्वारा 6,000 रुपये है, ये ऊपर शामिल नहीं है 12 लाख रुपये में। इसके अतिरिक्त किराया भाड़ा बीमा व्यय आपूर्तिकर्ता की ओर से प्राप्तकर्ता के द्वारा भुगतान किया गया है 80,000 रुपये। पिछड़े क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार से सब्सिडी मिली है 60,000 रुपये। मैंने आपको बताया था केंद्र सरकार से जो सब्सिडी मिलती है वो नहीं जोड़ी जाती है, वो घटाई नहीं जाएगी, उसको अपन ऐड नहीं करते हैं। लेकिन अन्य अगर कोई व्यक्ति से कोई सब्सिडी मिलती है तो उस सब्सिडी को घटाया जाएगा। जैसे इसमें बता रखा है अन्य पक्ष द्वारा मशीन के समय पर आपूर्ति करने पर जो सहायता राशि मिली है वो 20,000 रुपये है। माल का आपूर्तिकर्ता 30 दिन की उधार देता है और 30 दिन के बाद अगर उधार नहीं दिए तो ब्याज वसूल करता है और वो राशि 6,000 रुपये है। माल का आपूर्तिकर्ता माल के बीजक मूल्य में से 2% का बट्टा देता है जो कि बीजक मूल्य में दर्ज किया जाता है। आपको आवश्यक टिप्पणी देते हुए इसको वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन हम देख रहे हैं 12 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ आपका इनवाइस वैल्यू है जो हमने तय की है 12 लाख रुपए। इसमें आपकी डिजाइनिंग की कॉस्ट जो प्राथमिक पैकिंग है 30,000 रुपये, और डिजाइनिंग के व्यय, तुलाई और ढलाई के व्यय, निरीक्षण व्यय, क्योंकि ये उपरोक्त में पहले से शामिल किए गए हैं तो इनको दोबारा से शामिल नहीं किया गया है। टैक्सेस अदर देन जीएसटी पहले से शामिल नहीं है 12,000 रुपये, उसको जोड़ा गया है। प्री कंसल्टेंसी चार्जेस जो है 10,000 रुपये के उनको जोड़ लिया हमने। इसके अलावा टेस्टिंग चार्जेस जो हैं 3,000 रुपये के उसको जोड़ लिया। स्पेसिफाइड पैकिंग जो है आपने इजी कंफर्टेबल ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो कराई है 15,000 रुपये उसको जोड़ लिया गया है। कमीशन जो पे किया गया सप्लायर ने 6,000 रुपये उसको जोड़ लिया है। इसके अलावा फ्रेट और इंश्योरेंस चार्जेस जो रिसिपेंट ने पे किए हैं ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर 80,000 रुपये उसको ऐड कर दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सब्सिडी मिली है उसको नहीं जोड़ा या घटाया जाता है। इसके अलावा थर्ड पार्टी से जो सब्सिडी मिली है वो जोड़ दी गई है 20,000 रुपये, और इंटरेस्ट डिले ऑफ पेमेंट के लिए जो रिसिपेंट से वसूल किया जाया गया है वो 6,000 रुपये उसको जोड़ दिया है। तो ये जोड़ के टोटल 1,52,000 रुपये जोड़े गए हैं। 12 लाख रुपये में ऐड करने पर ये 13,52,000 रुपये आ गए हैं। इसमें से ट्रेड डिस्काउंट जो है जो आपने दिया है 2% 12 लाख रुपये पे 24,000 रुपये उसको घटा दिया है। तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई जो है वो आपकी 13,28,000 रुपये आई है। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हुए आपको टिप्पणियाँ जहाँ देनी है वहाँ टिप्पणी देनी पड़ेगी। धारा 15(2)(c) के अंतर्गत पैकिंग की कॉस्ट है, प्राइमरी पैकिंग है, या आपका स्पेसिफाइड पैकिंग है, या आपके इंस्पेक्शन चार्जेज हैं जो आपने पहले से शामिल है उनको हमें शामिल नहीं किया गया है। जीएसटी के अलावा अन्य कर है वो जोड़ दिए गए हैं, गवर्नमेंट की सब्सिडी को नहीं जोड़ा गया है। अदर सब्सिडी जो मिली है उसको जोड़ दिया गया है, और जो दंड के रूप में ब्याज के रूप में राशि वसूल की गई है उसको जोड़ दिया गया है, और बट्टे को हमने घटा दिया है। तो ये सब टिप्पणी करते हुए यदि आप क्वेश्चन को एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसको सॉल्यूशन प्रॉपरली करते हो, बिल्कुल एक एक चीज़ों को क्लियरली इंडिकेट करते हुए, तो आपको एग्जामिनर के द्वारा पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार सॉल्यूशन आपने किया है और जिस प्रकार मैंने बताया है वो कायदे से सेम होने चाहिए। फिर भी कोई भिन्नता है जो आपको लगता है कि आप ठीक हो और मैंने बताया है उनमें डिफरेंस है तो आप मेरे से डिस्कस कर लीजिए ताकि कोई डाउट होने की स्थिति में आपके डाउट्स को क्लियर किया जा सके। तो आज के लिए आपका ये असाइनमेंट है। नेक्स्ट टाइम हम बाकी जो इसमें और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट रह गया है उसका अध्ययन करके इसको कंप्लीट करेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी